बट मैंने भी आज आके देखा ट्विटर पे और सब जगह पे, मुझे भी टैग किया था, तो मैंने देखा ये बॉडी शेमिंग, क्योंकि वहां पे वो टाइम पे हमको ऐसा नहीं लगा था। ओके। मनस्वी निकली घर के बाहर, तभी उसने अपने आप को जमीन पे हाथ मार के उसने हर्ट किया था, तो उसका हाथ पूरा सूज गया था। एंड दैट्स व्हाई आई ओनली टोल्ड कि हाँ दे दे भाई, कोई बात नहीं, ही इज लाइक माय सन, ही इज जस्ट 27 इयर्स ओल्ड, माय सन इज 24 ईयर ओल्ड। आज ऐसी सिचुएशन है घर में कि समत और अभिषेक बहुत क्लोज हो गए। सलमान सर ने भी बहुत चिल्लाया है खानजादी को, और खानजादी का यही विक्टिम मोड में वो रहती है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करती है। मनारा की क्या स्ट्रेटेजी है, शी बिहेव्स टू बी इनोसेंट बट शी इज नॉट इनोसेंट, व्हिच एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। कौन है ये शो जीत सकता है ऐसा आपको लग रहा है? मुनव्वर। ओके, एंड टॉप 5 में किन किन को देखती है आप? आई एक्सपेक्ट मुनव्वर, आई एक्सपेक्ट अभिषेक, अगर यही हिसाब से वो चलता रहा। अंकिता लोखंडे, बिकॉज शी हैज अ फैंटास्टिक फैन फॉलोइंग। विकी भैया। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगा, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बिग बॉस से जिग्ना जी। सबसे पहले तो ये जो हुआ एविक्शन, डिड यू एक्सपेक्ट इट कि इतना फास्ट होगा, और वर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं और आगे जाऊंगी? या इट वाज एक्सपेक्टेड भी था, और कि शायद हो जाऊंगी, एंड रहना भी चाहती थी, वो भी बात सही है। पर ठीक है, जो हुआ सो आई हैव एक्सेप्टेड इट। तो घर वालों की बात करें तो मनारा ने मुनव्वर के पीठ पीछे उसके शक्ल को लेके जो फिलहाल जो कहा, काफी ट्विटर पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहा है बॉडी शेमिंग की, ये बोल के कि इसकी शक्ल ऐसी है, बूढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब इतना हद तक हो गया है हर जगह पे दिस इज गोइंग ऑन। व्हाट आर योर व्यूज? वी वर देयर, दे वर सिटिंग इन द कॉर्नर, और मुनव्वर, कुछ तो भी उन दोनों की एक्चुअली क्या होता है ना, कि आप लोग को जो 24 घंटा हम वहां पे रहते हैं, आप लोग को वो कट शॉट 1 घंटे में दिखाया जाता है, लाइव भी है, बट देन आई, वो फॉर्मेट ऐसा है कि वो चेन ऑफ एक्शन रिएक्शंस नहीं पूरी दिखा पाते हैं। तो वो जब चीज हुई तो आई थिंक वो लोग ने, अनुराग और उसने बहुत लाइटली में शायद फन लैंग्वेज में बोल दिया था, तो मुन्नवर ने भी इतना उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था, वैसा हम लोग को वहां पे लगा था। बट मैंने भी आज आके देखा ट्विटर पे और सब जगह पे, मुझे भी टैग किया था, तो मैंने देखा ये बॉडी शेमिंग, क्योंकि वहां पे वो टाइम पे हमको ऐसा नहीं लगा था। ओके, तो ये एक और जो ट्विटर पे एक सवाल आया हमारे पास, एंड दिस इज लाइक अरुण की चड्डी को लेकर, व्हाई जिग्ना बोरा इज वॉशिंग हिज दिस थिंग, इज इट बिकॉज कि वो वोटिंग में हम उन्हें सेफ रखे, क्या क्या चीज क्या है इसके पीछे, स्टोरी क्या है? अगर ऐसा होता कि वो मुझे सेफ रखे तो उसी ने मुझे वोट या किया, इसीलिए वैसा तो इंटेंशन, एक्चुअली आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा होगा कि उसने सेल्फ हर्ट किया था अपने आप को। जब मनस्वी निकली घर के बाहर, तभी उसने अपने आप को जमीन पे हाथ मार के उसने हर्ट किया था, तो उसका हाथ पूरा सूज गया था। वो काफी दिन तक उसको पेन था, पूरा ये ब्लड यहाँ पे जाम हो गया था, और किसी के कपड़े आ नहीं रहे थे। सो यू कैन चेक इट एंड क्रॉस चेक विद दैट, एंड दैट्स व्हाई आई ओनली टोल्ड कि हाँ दे दे भाई, कोई बात नहीं, ही इज लाइक माय सन, ही इज जस्ट 27 इयर्स ओल्ड, माय सन इज 24 ईयर ओल्ड। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उसमें कुछ, जो हिसाब से लोग बोल रहे हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू बैक स्टोरी पता नहीं है। सो ही वाज इंजर्ड, एंड वॉशिंग मशीन हुआ नहीं करती अंदर, सब लोग को अपने आप ही कपड़े धोने थे, तो आई टोल्ड कोई बात नहीं अरुण जी, मुझे दे दीजिए, मैं धो दूंगी। इट वाज दैट सिंपल एज दैट। विक्की और मुनव्वर में क्या लग रहा है, कौन है मास्टरमाइंड और क्यों? दोनों अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं, बट माय पर्सनल इक्वेशन विथ मुनव्वर वाज गुड बिकॉज ऑफ गुज्जू कनेक्शन ऑब्वियसली, और आप लोग ने शो में भी देखा होगा, तो दे बोथ आर प्ले, उन दोनों अपनी अपनी गेम अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। राइट नाउ वो उभर के शायद आप लोग को बाहर नहीं दिखाई दे रही होगी, बट या मैं मुनव्वर के साथ जाना चाहूंगी। ओके, तो अंकिता और विकी का घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, विकी ने भी रिसेंटली ये भी कहा कि लोग मुझे अंकिता के हस्बैंड के नाम से जान रहे हैं। उन्होंने लेटर ऑन ये भी कहा कि यहाँ पे शो में मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ तो उससे प्रॉब्लम हो रही है, और क्या चल क्या रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में इनसिक्योरिटीज है, आपको क्या लग रहा है? एंड मैंने मेरी बहुत लंबी बातें हुई है, जिस दिन जो आप ये बोल रहे हो इनसिक्योरिटी वाली, उसने मुझे ही कही थी, रात का टाइम था, हम लोग 2-2:30 बजे से लेके 4-4:30 बजे तक, मैं, अंकिता, विक्की भैया और रिंकू जी, हम 4 बैठे थे गार्डन के लॉन में व्हाइट सोफे पे, तभी ये कन्वर्सेशन हुआ था। तो रीजन ये था कि अंकिता ने बोला था कि मुझे बुरा इनसिक्योरिटी लग रही है कि विक्की अच्छा कर रहा है, बट वो मेरी कुछ गलत तरीके से मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि विक्की के साथ मुझे ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड है।
तो उसका वो कंसर्न था, इमोशनली वो वीक हो गई थी। और विक्की से बात करते करते पता चला कि उसको अब तक लोग अंकिता के हस्बैंड के नाम से ही जाने जाते हैं। उसको ये चीज की बहुत इनसिक्योरिटी है। फिर वो उसने बातों बातों में बोला कि 18 महीने हमारी शादी को हुआ है, तब से मैं सबको यही सुनता आ रहा हूँ, हालांकि मैं खुद बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन वो किसी को नहीं दिखाई देता। तो वो बोल रहा था कि मेरा शो पे आने का रीजन ही ये है कि मुझे अपनी अपनी आइडेंटिटी पहचान करनी है। सो वीकेंड के बारे में भी सभी घर वालों को विकी और मुनव्वर की कठपुतली कहा गया हाँ, था। कल हाँ कहा हाँ, गया। तो हाँ। क्या लगता है आपको कि सच में ऐसा है कि वो दोनों ही सबको मस्त में घुमा रहे पूरे बिग बॉस में? अगर वीकेंड के बार में ये पॉइंट रेज हुआ है तो शायद यही होगा, आई थिंक सो। ओके। एंड विकी भैया का ये पहले से राइट फ्रॉम द डे वन ये स्ट्रेटेजी रही है। वो सबको कोने में लेके जाके गाइड करते हैं, आप उसको गाइडेंस बोलो, मैनिपुलेशन बोलो, वो हर एक का देखने का नजरिया है। और वो हिसाब से वो अपने अपने लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे मैं और रिंकू, हम दोनों गिनते थे कि अच्छा विकी भैया के पास ये हफ्ते 11 लोग हैं, कि वो अगले दिन, मतलब कल वीकेंड के वार के अगले दिन पहले हमको बिग बॉस ने एक टास्क दिया था लेटर लिखने का। आई डोंट नो वो एपिसोड आया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, आ ही गया होगा कल, क्योंकि आज वीकेंड का वार होगा ना। तो एक टास्क दिया गया था कि आप किसको इतने टाइम से किसी को कुछ नहीं कह पाए हो तो आप लेटर लिखो। तो मैंने खुद ने ये लेटर लिखा था विकी भैया को कि कल शायद मैं नॉमिनेटेड हूं, तो रहूं ना रहूं मुझे नहीं पता है, बट आपको बहुत इनसिक्योरिटी है। उन्होंने ये चलते हैं वो कि मुझे कोई नॉमिनेट करेगा तो मैं उसको करूंगा विदाउट एनी रीजन, इट्स लाइक टिट फॉर टैट। तो वो उनकी स्ट्रेटेजी रही है। जिस 4 हफ्ते आपने देखा नील, ऐश्वर्या, विक्की, अंकिता, वो चारों आपस में ही खेल रहे थे, तो सबने देखा भी शायद। सो ईशा, अभिषेक और समत का ये जो लव ट्रायंगल वाला जो चीज है, उसके ऊपर आपका क्या लग रहा है कि अभी भी अभिषेक इज स्टिल अटैच, इतना है, क्या है ये इनके बीच में? No. Abhishek, right now, I have been very close to Abhishek also. And Abhishek, फर्स्ट वीक में ही हम दोनों बैठे थे, तभी एक दूसरे को जानने का फर्स्ट वीक का एक ट्रायल होता है। तो मैंने ही अभिषेक पूछा था, अभिषेक अच्छा है ना, देख अभी तेरा पैचअप होना, तभी समर्थ नहीं था पिक्चर में, पैचअप होना है तो ये एक अच्छा मौका है कि तुम 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहोगे, पहले के गिले शिकवे भूल के आगे बढ़ोगे। तो उन्होंने बोला नहीं जिग्ना जी, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं उसके लिए सही इंसान नहीं हूँ, मैं खुद नहीं चाहता हूँ वापस मेरे पास आए। एंड फिर समर्थ का आना, तो उसको शायद 1% जो होप रहेगी वो भी उसने ही एक्सेप्टेड इट। एंड आज मतलब कल तक मैं थी, आज ऐसी सिचुएशन है घर में कि समर्थ और अभिषेक बहुत क्लोज हो गए। ओके। लेकिन वहीं पे खानजादी एंड अभिषेक के बारे में भी बातचीत हो रही है, लव एंड हेट रिलेशनशिप की बात हो रही है, चल क्या रहा है इनके बीच में? मतलब ऑडियंस भी कंफ्यूज हो रही है कि क्या है, आज साथ में है, नहीं है, नहीं, लड़ाई हो रही है। वो लोग जरा खानजादी का पूरा ये कल के एपिसोड, सॉरी आई एम अगेन रिपीटिंग, यस्टरडेज एपिसोड, सलमान सर ने भी बहुत चिल्लाया है खानजादी को। और खानजादी का यही विक्टिम मोड में वो रहती है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करती है। और पहले उसको था इंटरेस्ट अभिषेक, फ्लर्ट करते तो अच्छा भी लगता है, फिर उनका आपस का कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, बट राइट नाउ बोथ ऑफ देम आर वेरी श्योर दैट उनको कुछ रिलेशनशिप में नहीं जाना है। तो ये विकी और सना के बीच में जो छोटी छोटी बातों को काफी चीजें हो रही, सोशल मीडिया पे लोगों को लग रहा है कि इसलिए हो रहा है कि सना को बचाया जा रहा है, उसे यस। सपोर्ट किया जा रहा है, आपके क्या व्यूज है? हाँ, जब सना का ये पैटर्न रहा है, जब भी नॉमिनेट वो होती है, वो अलग टेंजेंट में जाती है, वो उसको और उसकी ये स्ट्रेटेजी वर्क भी कर रही है। जहां तक हम देख रहे हैं नॉमिनेशन के बाद उसमें एक बदलाव आया है, एक फायर और वैसा सब बिहेवियर वर्क, शायद ऑडियंस को वो चाहिए। और परसों जब उन लोग का झगड़ा हुआ था बेड को लेके, तब मैंने सरकाज़म में विकी भाई को बोला भी, हाँ विकी भैया मैं भी नॉमिनेटेड हूँ, तो शायद आप उसको बचाना चाहते हो इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हो। तो उन दोनों क्या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चलता रहता है। ये विक्की का कहना है कि मनारा की अनुराग से दोस्ती सिर्फ 10 मिलियन फॉलोअर्स की वजह से है, आपके क्या व्यूज है उस पे? मनारा का और मेरा भी, हम लोग का भी बहुत बड़ा इशू हो गया था जब मैंने उसको नॉमिनेट किया तभी। तो मनारा का ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल वाला स्टेटमेंट टुवर्ड्स मी एंड रिंकू जी था कि जिग्ना और ये दोनों लेडीज को मुनव्वर टॉप 5 में लेके जाएगा। आई डोंट नो मनारा की क्या स्ट्रेटेजी है, शी बिहेव्स टू बी इनोसेंट बट शी इज नॉट इनोसेंट विच एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो हो सकता है उसकी क्यों मुनव्वर के साथ वो
दे आर गुड फ्रेंड्स बेसिकली, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अबाउट एनी विमेन और लेडी का कैरेक्टर, मैं नहीं बोलना चाहूंगी. वो उसको अच्छा गाइड करता है, तो दे आर गुड फ्रेंड्स आई थिंक. अभिषेक कुमार आपको अंडरडॉग लग रहा है? वो बहुत रिपीटेटिव हो रहा है अभी. ओके. एंड ऑन जस्ट ऑन अ फास्ट वे में घर में कौन सबसे ज्यादा काइंड सोल लगा था इतने सारे लोगों में से, मतलब जिसका दिल अच्छा था? नावेद और मैं. कौन है ये शो जीत सकता है ऐसा आपको लग रहा है? मुनव्वर. ओके. एंड टॉप 5 में किन किन को देखती है आप? भाई आप तो विकी भैया जैसे बात कर रहे हाँ हो. बट पूछना वो ही हर पड़ेगा ना हफ्ते यहाँ मुझे हम लोग को महफिल जमा देते हैं और बोलते थे दीदी टॉप 5 क्या है, दीदी टॉप 5 क्या है, और फिर अगर बोल दो तो वो ही हमारा ही टॉप 5 हमारे अगेंस्ट यूज करते थे. ठीक है, अभी तो कोई नहीं यूज करने वाला, तो अभी यहाँ तो पे यहाँ अभी कोई यूज नहीं करने वाला है, बट आई थिंक इट इज टू अर्ली. अभी मैं आज आके देख रही थी सोशल मीडिया पे वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बहुत आने वाली है, और ही शायद कल गया है. या सो यू नेवर नो, बट यस आई एक्सपेक्ट मुनव्वर, आई एक्सपेक्ट अभिषेक. अगर यही हिसाब से वो चलता रहा, उसको थोड़ी अपनी गेम स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी. अंकिता लोखंडे, बिकॉज शी हैज अ फैंटास्टिक फैन फॉलोइंग, वो ही एक रीजन हो सकता है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग इन द शो. विकी भैया, बट ये तो टॉप 5 में जाएंगे. नील और ऐश्वर्या में से. डू यू मिस आउट औरी को नहीं मिल पाए? नो नो आई डोंट. नथिंग. या यू फील कि वो जाके वहां पे कुछ धमाका करेंगे? काफी लोगों का ऐसा था कि ये आके बहुत धमाके करेंगे, किसी ने कुछ किया तो नहीं. किसके बारे में कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे तहलका जी है, अरुण जी है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फ्रैंकली स्पीकिंग, बट स्टिल दे आर देयर इनसाइड द हाउस. गुड फॉर देम. तो है ऐसे, कब सब लोग अभी फर्स्ट 6 वीक्स बहुत सभी लोगों ने सेफ खेला है. और नील ऐश्वर्या भी देख लो आप, सब अभी इसलिए शायद 2-3 दिन से बिग बॉस हम लोग को बोलते ही जा रहे हैं गियर चेंज करो, गियर चेंज करो. आप 6 हफ्ते में आ गए हो. सो नाउ आई विश टू सी सम डिफरेंट गेम प्लान एवरीबॉडी इज गोइंग टू प्ले. लास्टली गोइंग बैक, अगर चांस मिला वापस जाएंगे तो हु विल बी द पर्सन जिसके पीछे, मतलब है कि अब इसको तो छोड़ूंगी नहीं नहीं, आपने देखा होगा 1.5 महीने के मेरे सफर में मेरा कभी ऐसा नेचर बाहर आया ही नहीं है. आई हैव बीन वेरी डिग्निफाइड. मेरे को पहले से यही था कि कुछ, और आप लोग की कॉन्फ्रेंस का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई कि आई डोंट वांट टू, मैं एक 19 साल की लड़की के जैसे बिहेव नहीं कर सकती. ये पॉसिबल ही नहीं है. मैं अगर 48-49 पे हूँ और मैं 19, 20, 25, 30 के लोगों के जैसे बिहेव करती है, तो मेरी जर्नी पे पूरा जीरो है. सो आई हैड टू मेंटेन माई डिग्निटी, और वो ही खेल से मैं खेली हूँ. मैं ना ही एक्टर हूँ, ना ही मुझे कुछ एक्टिंग आती है, ना ही मुझे कोई स्ट्रेटेजी पता थी, ना ही मैंने, बट काफी लोग बहुत कुछ प्रिपेयर होमवर्क करके आए थे. बहुत फेक, मैं फेक. बिग बॉस प्लेटफॉर्म बहुत रियल है, सिचुएशंस बहुत रियल है, ये सच में, बट उनका रिएक्शंस लोगों का बहुत फेक रहा है inside the house. So I am so proud of myself that जो भी मेरे 6 हफ्ता is a long period for me. I feel so कि बहुत अच्छी जर्नी रही. I am thankful to play a Big Boss for giving me such a huge platform कि आज घर घर में मुझे लोग पहचानते हैं. Of course. And I am thankful for you guys also. You did a fantastic job by giving, मेरी जो भी मीडिया से गिले शिकवे थे कहीं ना कहीं कम हुए हैं, and I am very thankful for that. And we also thank you and wish you all the best for all your future journey. Thank you sir.